चलिए बढ़ते आगे। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। नक्सल मोर्चे पर इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन में अभी 23 दिन बचे हैं। लगातार नक्सली मुख्य धारा से जुड़ भी रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त तो आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार की तय सीमा अब नजदीक है। हर बीतते दिन के साथ नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन कम होता जा रहा है और हर दिन के साथ सुरक्षा बलों का एक्शन और भी तेज हो रहा है। लगातार कार्रवाई का असर है कि नक्सली ढेर भी हो रहे हैं और तेजी से सरेंडर भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद में शनिवार को एक साथ 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 130 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में छत्तीसगढ़ के 125, तेलंगाना के 4 और आंध्र प्रदेश का 1 नक्सली शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में संगठन के कई बड़े पदों पर कार्यरत सदस्य भी शामिल हैं। समर्पण करने वालों में 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी सदस्य, 46 एरिया कमेटी सदस्य और 76 दलम सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। आज समर्पण के दौरान नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार भी सरेंडर किए हैं। सौंपे गए हथियारों में 1 इंसास LMG राइफल, 31 AK-47 राइफल, 21 इंसास राइफल, 20 SLR राइफल शामिल है। नक्सल सरेंडर के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक और सशक्त आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले 130 में से 125 नक्सली छत्तीसगढ़ के हैं। इसे छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के लिए भी बड़ी सफलता माना जा रहा है। तेलंगाना में बटालियन 1 जो हमारे यहाँ बड़े ही आतंकों का पर्याय बन चुका था, उसके सारे लोगों ने पुनर्वास किया है। बस्तर की बड़ी टीम है उसमें और उन्होंने जाकर के तेलंगाना सरकार के सामने सरेंडर किया है, पुनर्वास किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, मैं हृदय से बधाइयां देता हूं और इस बात को कहता हूं कि बस्तर में मूल रूप से पूर्ण शांति के लिए जो आवश्यक था उसमें से ये हुआ है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे नक्सलवाद के खात्मे की केंद्र सरकार की डेडलाइन नजदीक आ रही है, उतनी ही तेजी से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों के टॉप लीडर में से एक देवजी ने सरेंडर किया था। अब नक्सलियों के गिने चुने लीडर ही बचे हैं, जो सुरक्षा बलों से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, जिस तरीके से डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च और नक्सलियों का सरेंडर जिस तरीके से हो रहा है, ये एक संकेत दे रहा है कि डेडलाइन से पहले ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा।
देखिए रितु, ये जो कल सरेंडर हुआ है तेलंगाना में, 130 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें से 125 छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी महीना दो महीना पहले नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिडमा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मारा गया था मुठभेड़ में, उसी नंबर 1 बटालियन के लगभग 42 से 43 हार्डकोर नक्सली थे। समर्पण भी कोई छोटा मोटा समर्पण नहीं था। 4 करोड़ 18 लाख के इनामी नक्सली थे और बड़े वेपन के साथ ये समर्पण करने पहुंचे थे। इंसास 20, AK-47, 21 और SLR जैसे, मतलब जो भी अत्याधुनिक हथियार थे, उन्होंने जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उनके सामने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर अपने आप में ये बात बता रहा है कि नक्सली बिल्कुल निस्तेनाबूद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं और उनके बड़े लीडर इनकाउंटर में मारे गए हैं या सरेंडर कर दिए। जो बचे हुए नक्सली हैं वो लगातार तेजी से 31 मार्च से पहले सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सरेंडर अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कितना चरम पर था कि आज जो नक्सलियों की संख्या अगर आप साल भर में देखेंगे तो लगभग 1000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 700 से 800 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उसके बाद भी अभी कुछ 2-4 ऐसे नाम हैं छोटे, जैसे कि पापा राव का नाम है, राजे का नाम है, एक दंतेवाड़ा मलंगिरी एरिया कमेटी में नंद कुमार है। ऐसे कुछ नाम है जो बड़े नक्सलियों के साथ उनके सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे, ये बचे हुए हैं। ये भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में कहीं ना कहीं संपर्क करेंगे और ये भी सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ेंगे। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो बचे कुचे हैं उनको लेकर भी यही लगता है, चूंकि हम ये भी देख रहे हैं कि प्रभावित होकर भी जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपने हथियार डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।